कब्ज तकरीबन हर घर का ही मसला है। कुछ लोगों को बाकायदा कब्ज रहती है और कई कई दिन तक उन्हें पखाना नहीं आता, जबकि कुछ लोगों को नीम कब्ज रहती है। उन्हें आधा पखाना आता है जबकि आधा पखाना जिस्म के अंदर ही रह जाता है। खुलकर पेट साफ ना होने की वजह से उन्हें गैस, ब्लोटिंग और बदहजमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी कब्ज जितना बड़ा मसला है, रोजाना खुलकर और ठीक से पेट का साफ ना होना भी उतना ही बड़ा मसला है। इसलिए आज आपको 10 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ पुरानी से पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, बल्कि इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते रहने से रोजाना खुलकर और ठीक से आपका पेट भी साफ होता है। नंबर 1, गुलकंद। गुलकंद को गुलाब के फूलों से तैयार किया जाता है। गुलकंद आपको बहुत ही सस्ता और तकरीबन हर पंसारी की दुकान से ही आसानी से मिल जाता है। गुलकंद का इस्तेमाल आंतों में होने वाली खुश्की को दूर करता है और आंतों में जमे हुए गंदे और फाजिल मादों को आंतों से निकाल बाहर करने में मदद करता है। यही वजह रहती है कि गुलकंद को अगर आप चंद दिन ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमेशा के लिए पुरानी से पुरानी कब्ज का जड़ से खात्मा हो जाता है। और गुलकंद के इस्तेमाल से जो कब्ज दूर होती है उसकी सबसे बेहतरीन और अच्छी बात ये होती है कि वो कब्ज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होती है। यानी अगर गुलकंद के इस्तेमाल से आप कब्ज दूर करते हैं तो जिंदगी में दोबारा कभी आपको कब्ज नहीं होगी। पुरानी से पुरानी कब्ज को खत्म करने के लिए आपने गुलकंद का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध का ले लेना है और उस 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 2 खाने के चम्मच गुलकंद को आपने रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अगर 4 से 5 दिन भी इस तरीके से आप गुलकंद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर कब्ज चाहे जितनी मर्जी पुरानी ही क्यों ना हो, उसका चंद ही दिन में मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। नंबर 2, खजूर या छुहारे। खजूरों को ड्राई कर ही छुहारों को तैयार किया जाता है, लेकिन खजूर और छुहारे दोनों के ही अंदर पुरानी से पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म करने की हैरतंगेज सलाहियत मौजूद होती है। खजूर और छुहारे दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं और इनका इस्तेमाल आपकी आंतों में होने वाली खुश्की को खत्म करता है और आंतों में जमे हुए गंदे और फाजिल मादे जो कि आंतों की ड्राइनेस की असल वजह बनते हैं, उन्हें भी खजूरों और छुहारों का इस्तेमाल निकाल बाहर करता है, जिससे आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाती हैं और ठीक तरह से फंक्शन करने लगती हैं। पुरानी से पुरानी कब्ज को खत्म करने के लिए आपने खजूर या छुहारे को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब दूध ले लेना है और उस दूध में या तो आपने 4 से 5 अदद छुहारे या तो 4 से 5 अदद खजूरें गुठलियां निकालकर शामिल कर देनी है। अब इस 1.5 गिलास दूध को आपने किसी साफ बर्तन में डालकर इतना पकाना है कि 1.5 गिलास दूध 1 गिलास रह जाए। जब दूध 1 गिलास रह जाए तो आपने आग को बंद कर देना है और नीम गर्म होने पर इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल कर लेना है। अगर रात को सोने से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 3, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज विटामिन मिनरल से तो भरपूर होते ही हैं और इनके अंदर आपकी सेहत के लिए बहुत सारे फवायद भी मौजूद हैं, लेकिन अलसी के बीज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर से भी भरपूर होते हैं और हर किस्म के हाजमे के मसले और कब्ज के खात्मे के लिए अलसी के बीजों का इस्तेमाल अक्सीर की हैसियत रखता है। अगर हम 1 खाने के चम्मच अलसी के बीजों की बात करें तो उनके अंदर तकरीबन 2.5 ग्राम फाइबर मौजूद होता है, जिसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं। इनसोल्यूबल फाइबर आपकी आंतों में होने वाली खुश्की को दूर करने में मदद करता है, जबकि सोल्यूबल फाइबर आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है। रोजाना खुलकर पेट साफ होने और कब्ज के खात्मे के लिए आपने अलसी के बीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने 1 गिलास पानी लेना है और 1 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच अलसी के बीज शामिल कर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देने हैं, ताकि अलसी के बीज अच्छी तरह से सोख हो जाएं और 15 से 20 मिनट बाद आपने इन्हें इस्तेमाल कर लेना है। नंबर 4, ड्राई अंजीरें। अरब ममालिक में और तुर्की में लोग कब्ज के खात्मे के लिए सबसे पहले नंबर पर जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो है ड्राई अंजीर, क्योंकि ड्राई अंजीर का इस्तेमाल पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करने की हैरानकुन सलाहियत रखता है। अंजीर के अंदर ना सिर्फ बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, बल्कि जब आप ड्राई अंजीर को खाते हैं तो आपके मुंह में जो छोटे छोटे दाने आते हैं वो आपकी आंतों की सेहत के लिए अक्सीर होते हैं। जब आप ड्राई अंजीर को अच्छी तरह से चबाकर खा लेते हैं तो ये दाने आपकी आंतों में जाने के बाद आंतों में जमा हुए गंदे और फाजिल मादों को उखाड़ने लगते हैं और आंतों को मुकम्मल तौर पर साफ कर देते हैं, जिसके बाद खाया गया खाना आसानी से आपकी आंतों में आगे मूव कर पाता है। कब्ज के खात्मे के लिए आपने ड्राई अंजीरों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने रात को सोने से पहले 3 से 4 अदद अंजीरें लेनी है और उन्हें तकरीबन आधा गिलास नीम गर्म पानी में भिगो देना है। सुबह उठने के बाद आपने अंजीरों को पानी से निकालना है और एक एक कर अच्छी तरह से चबाकर खा लेना
लेना है। कुछ ही दिन अगर आप इस तरीके से अंजीरों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर चाहे जितनी मर्जी जिद्दी या पुरानी कब्ज ही क्यों ना हो, कुछ ही दिन में मुकम्मल तौर पर कब्ज का खात्मा हो जाएगा और रोजाना खुलकर आपका पेट साफ होने लगेगा। नंबर 5, पालक। पालक फाइबर से तो भरपूर होती ही है, साथ में पालक के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फोलेट, विटामिन सी, विटामिन के और आयरन भी मौजूद होता है और ये तमाम न्यूट्रिएंट्स ही कब्ज को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार रहते हैं। इसलिए अगर आपको भी कब्ज रहती है या खुलकर पेट साफ नहीं होता तो आपने पालक को लेकर उसे उबाल लेना है और उबली हुई पालक की तकरीबन 3 खाने की चमचियां आपने इस्तेमाल कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में कब्ज ऐसे खत्म होगी जैसे कभी थी ही नहीं। नंबर 6, दलिया। दलिया न सिर्फ फाइबर से भरपूर होता है बल्कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का बेहतरीन सोर्स है। फिर चाहे गंदम का दलिया हो या जौ का दलिया, दोनों ही कब्ज को खत्म करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर जौ के दलिये की बात करें तो जौ का दलिया कब्ज को खत्म करने के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है, क्योंकि जौ के दलिये के अंदर एक खास किस्म का फाइबर बीटा ग्लूकन पाया जाता है जो कि आंतों की सफाई करता है और पुरानी से पुरानी कब्ज को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। इसलिए कोशिश करें कि नाश्ते में जौ के दलिये को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या अगर आपको जौ का दलिया नहीं मिलता तो आप रेगुलर गंदम के दलिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, दही। दही को प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। दही को इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती है। ये गुड बैक्टीरिया न सिर्फ आपके हाजमे के निजाम को मजबूत बनाते हैं बल्कि पुरानी से पुरानी कब्ज को खत्म करने में भी मददगार रहते हैं। कब्ज को खत्म करने और हाजमे को मजबूत बनाने के लिए आपने दही का इस्तेमाल इस तरह से करना है। फिर चाहे आप दोपहर का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, आपने हर खाने के तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद 2 खाने के चम्मच दही का इस्तेमाल कर लिया करना है। फिर देखें आपका हाजमे का निजाम कितना अच्छा हो जाता है और कब्ज भी कैसे खत्म हो जाती है। नंबर 8, सेब। सेब के अंदर एक खास किस्म का फाइबर पिक्टिन मौजूद होता है। अगर एक मीडियम साइज की सेब की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 4.8 ग्राम के करीब फाइबर पाया जाता है। सेब में मौजूद ये फाइबर न सिर्फ आंतों में खाने को आगे बढ़ने में मदद करता है बल्कि आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को भी बढ़ाता है। इसलिए अगर आप भी नाश्ते में एक सेब का इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये न सिर्फ आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा बल्कि कब्ज को खत्म करने में भी मदद करेगा। नंबर 9, पपीता। पपीता एक ऐसा फल है जो कि आपके मैदे, पेट और हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। पपीता इस्तेमाल करने से आपकी आंतें इस तरह से नरम पड़ती हैं जैसे नरम पड़ने का हक होता है। पपीता आपकी आंतों को नरम बनाता है और आंतों में जमे हुए जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं उन तमाम को आंतों से निकाल बाहर करने में मदद करता है। इसी तरह पपीते के इस्तेमाल से आंतों की खुश्की का भी खात्मा हो जाता है। यही वजह रहती है कि अगर आप पपीते को बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहते हैं तो कुछ ही दिन में पुरानी से पुरानी कब्ज ऐसे खत्म हो जाती है कि जैसे वो कभी थी ही नहीं। नंबर 10, दालें और चने। तमाम ही दालें फाइबर से भरपूर होती हैं, खासकर जब आप दालों को छिलकों समेत इस्तेमाल करते हैं। दालों के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर पाए जाते हैं। यही वजह रहती है कि अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार भी अपने खाने में दालों को शामिल करते हैं तो ये आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहती हैं। दाल के इस्तेमाल से न सिर्फ कब्ज का खात्मा होता है बल्कि रोजाना खुलकर पेट भी साफ होने लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।